जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भावना पर। फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास के 1000 क्वेश्चन के सीरीज का आज हम पार्ट 8 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 701 से लेकर 800 तक के क्वेश्चन। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने सभी सिलेक्टेड लिए और इम्पोर्टेंट है आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए फटाफट से बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला प्रश्न है, बारिश का कार्य क्या था? फ्रेंड्स, जो बारिश का कार्य था वो था गुप्तचर और सूचना देने का। ठीक है। नेक्स्ट है, सदर उस सुदूर किससे संबंधित था? तो इसका संबंध किससे था? धार्मिक और दान के कार्य से। ठीक है। नेक्स्ट है, खानकाहा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफी संतों के आश्रम से। ठीक है, इसका संबंध था खानकाह से। ओके। नेक्स्ट है, मुतासबी किसके नियंत्रण के लिए नियुक्त होता था? तो करेक्ट आंसर है बाजार और नैतिकता के नियंत्रण के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, जागीर का अर्थ क्या था? फ्रेंड्स, जागीर का अर्थ था राजस्व प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तहसीलदार का मुख्य कार्य क्या था? तो दोस्तों, तहसीलदार का जो मुख्य कार्य था वो था राजस्व वसूली करना। ठीक है, मुगल सल्तनत से संबंधित सभी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था? फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था गुलाम वंश, उसका जो दूसरा शासक था वो था इल्तुतमिश। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो फ्रेंड्स, ये गुलाम वंश से संबंधित थी और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया? तो फ्रेंड्स, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। ओके। नेक्स्ट है, दीवान ए विजारत का कार्य क्या था? तो इसका कार्य था राजस्व संबंधित देखरेख करना। ओके। अगला है, खालसा भूमि का राजस्व किससे मिलता था? किससे मिलता था? सीधे राज्य को मिलता दोस्तों। नेक्स्ट है, दारुल इस्लाम का अर्थ क्या था? तो दोस्तों, इसका अर्थ है इस्लामी राज्य। नेक्स्ट है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो दोस्तों, जो अकबर का संरक्षक था वो था बैरम खान। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल दरबार में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, मुगल काल में जो प्रधानमंत्री होता था उसे वजीर कहा जाता था। ओके। अगला क्वेश्चन है, कोतवाल का मुख्य कार्य क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका कार्य था शहर की सुरक्षा करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण कितने शर्तों में पूरा हुआ? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिटाराडुरा कला का उत्तम उदाहरण है ताजमहल। शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और फ्रेंड्स, ये लगभग 22 साल में कंप्लीट हुआ था। ओके। नेक्स्ट है, दीवान ए इंशा का कार्य क्या था? तो इसका कार्य था शाही पत्राचार। नेक्स्ट है, सूबा का प्रमुख कौन होता था? तो इसका प्रमुख सूबेदार होता था। नेक्स्ट है, फौजदार का कार्य क्या था? तो दोस्तों, फौजदार का कार्य सेना पर नियंत्रण करना था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक समाज में दास शब्द का जो प्रयोग है मुख्यतः किस अर्थ में होता था? तो इसका प्रयोग दोस्तों सेवक या युद्धबंदी के लिए होता था। ठीक है, दास शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, निष्क शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों, जो निष्क होता था वो एक तरह के आभूषण या फिर मुद्रा होती थी। ठीक है, जिसका वैदिक काल में उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति किसके प्रयास से मिली? तो किसकी सहमति से इनको उसमें प्रवेश करने की अनुमति मिली? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आनंद। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अनेक दृष्टिकोणों से सत्य। ओके। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारत के बारे में कौन सी पुस्तक लिखी? तो दोस्तों, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है। चंद्रगुप्त दरबार में आया था मेगास्थनीज। ठीक है, इसके द्वारा इंडिका लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए? दोस्तों, जो अशोक के अभिलेख थे वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं इसके अभिलेख। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में इसका जिक्र है। ओके। नेक्स्ट है, भूमि अनुदान की परंपरा है किस काल में व्यापक हुई? तो फ्रेंड्स, ये जो भूमि अनुदान की परंपरा है वो सबसे ज्यादा गुप्त काल में व्यापक हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अरबों का सिंध पर आक्रमण किसने किया था? तो ये आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कब किया गया था? 711 ईस्वी में। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला है,
अमीर ए उमरा का पद किससे संबंधित था? तो ये पद उच्च सैन्य अधिकारी से संबंधित था। ठीक है, अमीर सैनिक होते थे इसमें। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट क्वेश्चन है। उत्तर, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, और दूसरा है कि इस काल में राजा की शक्ति जो है कम हो गई थी। तो करेक्ट आंसर केवल एक हो जाएगा, क्योंकि जो राजा की शक्ति है इस काल में कम नहीं हुई थी बल्कि बढ़ी थी। ओके, और वर्ण व्यवस्था इस काल में कठोर हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, तो ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, महाजनपद काल में मगध के उत्कर्ष का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका प्रमुख कारण था उपजाऊ भूमि और लोहे की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका जो मिलता है वेद, दशराज युद्ध का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण किसके समय हुआ? तो दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था अशोक के टाइम पीरियड पर। ओके, विदिशा में स्थित है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित हुआ और यह मुख्यतः बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर दोनों हो जाएंगे, क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो गुप्त काल में ही स्थापित हुआ था और ये प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहा था। नेक्स्ट है, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो फ्रेंड्स, जो अल बरूनी था वो आया था मोहम्मद गजनवी के टाइम पर। ओके, नेक्स्ट है, इक्ता प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? तो इसका विकास हुआ था दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? दोस्तों, आप सभी को पता होगा 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में चिटनीस का कार्य क्या था? फ्रेंड्स, ये जो चिटनीस है उसका कार्य था शाही पत्राचार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कथनों पर विचार करना है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने करी है। दूसरा है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। तो फ्रेंड्स, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन किसने लागू किया? तो फ्रेंड्स, 1765 में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया था। ठीक है, कब किया था? 1765 में। याद रखेंगे, बंगाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रणाली किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, जो रैयतवाड़ी सिस्टम है उसके द्वारा किसान सीधे सरकार को कर देता था, तो इसका संबंध है ब्रिटिश भूमि राजस्व से। अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ओके, नेक्स्ट है, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो फ्रेंड्स, जो भगवत गीता है वो भीष्म पर्व का भाग है, महाभारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी का भाग है ये। नेक्स्ट है, इलाही संवत किसने आरंभ किया? तो इसे आरंभ किया था अकबर के द्वारा। प्रशासनिक सुधार के तहत इलाही संवत अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक समाज में गौ संपत्ति का मुख्य मापदंड थी। दूसरा है, उस समय भूमि का निजी स्वामित्व विकसित हो चुका था। तो करेक्ट आंसर केवल एक हो जाएगा, क्योंकि उस समय भूमि का जो निजी स्वामित्व है वो विकसित नहीं हुआ था, जबकि जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें जो गाय थी वो संपत्ति का प्रमुख मापदंड थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में मिलता है? राइट आंसर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, गृहपति शब्द का अर्थ वैदिक काल में क्या था? तो करेक्ट आंसर है परिवार का मुखिया होता था गृहपति। नेक्स्ट है, जैन धर्म में अहिंसा सर्वोच्च सिद्धांत है। दूसरा है, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है दोनों, ये दोनों के दोनों सही है दोस्तों। अगला है, महाजनपद काल में वज्जी संघ की किस प्रकार की शासन प्रणाली का उदाहरण था? फ्रेंड्स, इसका जो महाजनपद काल में जो वज्जी संघ होता था उसका निर्णय सभा द्वारा लिया जाता था, और ये गणतंत्र प्रकार का जो शासन प्रणाली है उसका एग्जाम्पल था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया? किसने बनाया था? उदयन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? दोस्तों, अर्थशास्त्र है उसमें राज्य के कितने 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें शामिल है स्वामी, अमात्य, जनपद आदि। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किया, उसके शिलालेख केवल भारत में ही पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से केवल एक सही हो जाएगा, क्योंकि जो उसके शिलालेख है वो भारत के अलावा नेपाल, अफगानिस्तान में भी मिलते हैं, और उसने जो बौद्ध धर्म का प्रचार है वो विदेशों में भी किया था। ओके, और इसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री जो महेंद्र और संघमित्रा था उनको श्रीलंका में भी भेजा था। ओके, नेक्स्ट है, गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो किस क्षेत्र में हुआ था? गणित के क्षेत्र में। नेक्स्ट है,
फाहियान भारत किसके समय आया था? दोस्तों जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, ठीक है। और जो हेनचांग था वो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, तो इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अजंता गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? फ्रेंड्स जो अजंता गुफाएं है उसका जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का आधार प्रारंभ में क्या था? तो इसका जो आधार था प्रारंभ में था कर्म कर, ठीक है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किस काल में हुआ? तो ये शिक्षा का केंद्र रहा था गुप्त काल में, गुप्त काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। संगम साहित्य में युद्ध और प्रेम का वर्णन है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर केवल एक है क्योंकि ये संस्कृत भाषा में नहीं लिखा था और संगम साहित्य में युद्ध और प्रेम का वर्णन है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हर्षचरित के लेखक कौन थे? दोस्तों जो हर्षचरित है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, हर्ष की पूरी जीवन गाथा है इसमें। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। श्रुति साहित्य में वेद शामिल है और दूसरा क्या है स्मृति साहित्य में धर्मशास्त्र आते हैं, तो दोनों में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों सही है क्योंकि जो श्रुति है वो वेद जिसमें कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं ये लिखा गया है, और जो स्मृति है वो मनुष्य द्वारा निर्मित है जिसमें कि मनुस्मृति आती है, ठीक है। दोनों के दोनों इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद को वेदों का कौन सा भाग माना जाता है? दोस्तों जो उपनिषद है वो वेदों का अंतिम भाग है और इसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जातक कथाएं किससे संबंधित है? दोस्तों जो जातक कथाएं हैं वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जातक कथाएं हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां इसमें मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महावंश और दीपवंश किससे संबंधित ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स इनका संबंध बौद्ध धर्म से है, श्रीलंका में भी लिखे गए हैं महावंश और दीपवंश। नेक्स्ट है कुमारात्य पद किस काल में मिलता है? फ्रेंड्स जो कुमारामात्य पद है वो मिलता है गुप्त काल में। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। गुप्त काल में सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे और दूसरा है कि इन सिक्कों पर जो शासकों की छवि है वो अंकित होती थी, तो इसमें से करेक्ट क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों इसमें सही है, ठीक है, क्योंकि जो गुप्त काल में सोने के सिक्के है वो दिनार कहलाते थे और इन सिक्कों पर शासकों की छवि अंकित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल प्रशासन में उर का जो कार्य था वो क्या था? फ्रेंड्स जो उर था वो ग्राम सभा होता था, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राह्मदेय भूमि का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। सूफी आंदोलन ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर आधारित था और दूसरा क्या है यह केवल शासकों के बीच तक ही सीमित था, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? केवल एक ही हो जाएगा क्योंकि यह केवल शासकों के बीच में ही सीमित नहीं था, ठीक है, और फर्स्ट वाला इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था? फ्रेंड्स ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भारत आया था इब्न बतूता। नेक्स्ट है खिलजी क्रांति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है तुर्कों के स्थान पर गैर तुर्कों का सत्ता में आना। अगला है जजिया कर किस श्रेणी में आता है? तो इसका संबंध एक धार्मिक कर से है जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और जो जजिया कर है वो अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और जबकि औरंगजेब ने इसे पुनः स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर के समय महाल का जो अर्थ था वो क्या था? तो इसके समय महाल एक प्रशासनिक इकाई होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है, इसे कल्हण ने लिखा। तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि कश्मीर का इतिहास का वर्णन है राजतरंगिणी में और कल्हण के द्वारा इसे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है मनसब शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका अर्थ होता है पद या फिर रैंक से। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो राइट आंसर दोनों हो जाएंगे क्योंकि जो ऋग्वेद है उसमें दोस्तों लोहे का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है, इसका प्रयोग उत्तर वैदिक काल में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुत्त पिटक का मुख्य विषय क्या था? इसका विषय था उपदेश और प्रवचन। नेक्स्ट है महावीर, जो भगवान महावीर थे उनका जन्म किस गणराज्य में हुआ? तो फ्रेंड्स लिच्छवी गणराज्य में हुआ था, वैशाली में भगवान महावीर का जन्म, ठीक है, तो वैशाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें। अजातशत्रु ने राजगृह को राजधानी बनाया और सेकेंड क्या है उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, तो राइट आंसर केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि जो राजगृह था वो पहले से ही राजधानी था और उदयन ने ही पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, तो केवल सेकेंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया? फ्रेंड्स, जो इंडिका है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है और इसमें भारतीय समाज को टोटल 7 वर्णों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, धम्म महापात्र किसके लिए नियुक्त किए जाते थे? तो ये फ्रेंड्स अशोक ने नियुक्त किए थे धम्म महापात्र। ठीक है। अगला है, विक्रम संवत की शुरुआत किससे संबंधित मानी जाती है? किससे संबंधित मानी जाती है? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में ही ये विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। गुप्त काल में नगरों का पतन हुआ और दूसरा क्या है, व्यापार में गिरावट आई। दोस्तों दोनों के दोनों इसमें स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो इसका संबंध चोल काल से है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका संबंध है गुरु शिष्य परंपरा से। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सभी को पता होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी और उसका जो उद्देश्य था वो था वस्तुओं की कीमत नियंत्रण करना और सेना को सस्ता सामान उपलब्ध करवाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तैमूर का आक्रमण भारत में कब हुआ? तो फ्रेंड्स 1398 में तैमूर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। भक्ति आंदोलन ने जातीय व्यवस्था का विरोध किया और सेकंड क्या है, यह केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित था। तो राइट आंसर है केवल ए, क्योंकि केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं था, और जबकि पहला सही है कि भक्ति आंदोलन ने जातीय व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही का उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स दीन इलाही अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था और धार्मिक समन्वय बनाना इसका उद्देश्य था। ओके। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। अथर्ववेद में जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित मंत्र मिलते हैं और दूसरा है यह की सबसे प्राचीन वेद है। तो दोस्तों जो अथर्ववेद है वो सबसे प्राचीन वेद नहीं है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो सेकंड वाला तो गलत है, जबकि पहला सही स्टेटमेंट है। अथर्ववेद में जादू टोने का और चिकित्सा से संबंधित मंत्र मिलते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विनय पिटक का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है संघ के नियम। फ्रेंड्स जो विनय पिटक है उसमें संघ के नियम वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी किस प्रकार के शासन व्यवस्था का उदाहरण थे? लिच्छवी दोस्तों एक गणतंत्र शासन व्यवस्था का उदाहरण थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खारवेल किस वंश का शासक था? तो फ्रेंड्स ये चेदी वंश का प्रमुख शासक था खारवेल। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। अमरकोश संस्कृत का प्रसिद्ध कोश है, इसे कालिदास ने लिखा। दोस्तों इसे कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा, जबकि ये पहला स्टेटमेंट सही है कि अमरकोश संस्कृत का एक प्रसिद्ध कोश है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? दोस्तों जो बृहदेश्वर मंदिर है वो चोलों के द्वारा बनवाया गया है। जो राजराज चोल प्रथम थे उसके द्वारा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, इक्तादार का मुख्य कार्य क्या था? फ्रेंड्स इसका प्रमुख कार्य था राजस्व वसूली करना और प्रशासन पर देखरेख करना। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। भक्ति आंदोलन में सगुण और निर्गुण दोनों धारा थी। दूसरा क्या है, निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा का समर्थन किया जाता था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो निर्गुण भक्ति है उसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है और पहला वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलुगुमा युद्ध नीति किसने अपनाई? फ्रेंड्स ये नीति अपनाई थी बाबर के द्वारा, तुलुगुमा युद्ध नीति। इसी के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे अंतिम वाला, मराठा प्रशासन में अष्ट प्रधान परिषद का प्रमुख कौन होता था? तो इसका प्रधान होता था पेशवा। ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 800 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमने पार्ट 8 किया है। चैनल पर जाकर आप सभी के सभी पार्ट देख सकते हैं। अभी तक के 800 क्वेश्चन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।